ये देखें इस टनल के ऊपर ग्लेशियर। अब रोड काफ़ी ज़्यादा उतराई की तरफ जा रहा है। अगर कोई यहाँ पर आता है तो पहले स्पेशल इरादा बनाकर ही आता है। उतर तो नीचे रहे लेकिन वापसी पर पता लगेगा। लेकिन लीपा वैली खूबसूरत वैली है, वो नीचे दरिया भी नज़र आ रहा है। ये मोजी नाले का मंजर और आगे जाकर ये दो रास्ते जा रहे हैं। अब मसला ये हो गया है कि हमारे ग्रुप ने जाना था बाबा मिठा साईं सरकार और वो रास्ता रह गया पीछे। अब सड़क काफ़ी तंग हो गई है, इतनी भी तंग नहीं हुई लेकिन मोड़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और रास्ते में दो छोटी छोटी सी वन साइड ओपन टनल से गुजरे हैं, यानी कि इनकी लेफ़्ट साइड खुली हुई थी, राइट साइड पर वो जो पहाड़ था। और उन टनल्स को बनाने का मकसद ये था क्योंकि वहाँ से ग्लेशियर की बर्फ़ नीचे आती है। जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ वो उस टनल के ऊपर से फिर नीचे गिर जाती है, रोड ब्लॉक नहीं होता। इतने दूर दराज इलाके के अंदर ये सड़कें वगैरह बनाना ये पाक आर्मी की काविशों का नतीजा है, वरना इस इलाके में आना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर ये कारपेट रोड ना होता तो काफ़ी मुश्किल ऑफ रोड हो जाता ये। और अब रोड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि 70 बाइक भी आ सकती है। कुदरत के हसीन मनाजिर हमारे साथ साथ हैं। अब ये देखें ये लेफ़्ट साइड पर बर्फ़ गिरी हुई है और मई का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कई जगह पर अभी तक बर्फ़ के ग्लेशियर मुकम्मल तौर पर पिघले नहीं हैं। जिस टनल की मैं बात कर रहा था ऐसी एक टनल फिर आगे भी आ गई है। ये देखें इस टनल के ऊपर ग्लेशियर, ताकि सड़क को ग्लेशियर से बचाया जा सके। कहीं कहीं से रोड अब लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब भी आ रहा है, लेकिन वो थोड़े पैचेस हैं। ज़्यादातर रोड की कंडीशन अच्छी है। और इस वक्त हम S3 यानी कि मुजफ्फराबाद चकोटी रोड से तकरीबन आ चुके हैं 41 किलोमीटर। अब रोड काफ़ी ज़्यादा उतराई की तरफ जा रहा है, लेकिन एक बारिश के बाद दरख्त बिल्कुल धुल कर चमक रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र है और इन्हीं मनाजिर को देखने के लिए हम जैसे आवारागर्द इन इलाकों का रुख करते हैं। लीपा वैली दूसरे डेस्टिनेशन से बिल्कुल हटकर है। अगर कोई यहाँ पर आता है तो पहले स्पेशल इरादा बनाकर ही आता है। पहले तो रोड की कंडीशन ख़राब थी, लेकिन अब रोड की कंडीशन बड़ी अच्छी है। दरमियान में छोटे छोटे बैड पैचेस आते हैं, लेकिन वो तो पहाड़ी इलाकों में आते ही रहते हैं। गहरे जंगलात यहाँ पर मौजूद है। वैसे लीपा वैली है ना, यहाँ तो जंगली जानवर काफ़ी होंगे, चीते वगैरह, क्योंकि यहाँ पर वो टूरिस्ट की सूरत हाल नहीं है जो दूसरे सियाहती मुकामात पर देखने पर आती है। और दूसरा यहाँ पर आबादी भी कम है। जो मैं एक पढ़ रहा था कि पूरी लीपा वैली की आबादी टोटल 80,000 है। उतर तो नीचे रहे लेकिन वापसी पर पता लगेगा। दाऊ खान तक जो रोड था वो चढ़ाई की तरफ था और दाऊ खान के बाद हम मुसलसल उतराई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन लीपा वैली खूबसूरत वैली है, वो नीचे दरिया भी नज़र आ रहा है।
लोग भी खुश इखलाक हैं, टूरिस्ट को देखकर खुश होते हैं। इस वक्त हम गांव मोजी के इलाके के अंदर मौजूद हैं। उसके करीब एक नाला है जो गांव मोजी का नाला कहलाता है, और लेकिन बारिश के दौरान तो इसमें अच्छा खासा पानी होता होगा। बता रहे हैं कि अभी वो दरबार जहां हम जा रहे हैं बाबा मिट्ठल साईं सरकार, वो तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद। ये मोजी नाले का मंजर, और आगे जाकर ये दो रास्ते जा रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो हम आगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि वो दरबार मिट्ठल साईं सरकार। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि नीचे वाला रास्ता आगे लीपा की तरफ जाता है या किसी आबादी की तरफ जाता है, लेकिन फ़िलहाल हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब मसला ये हो गया है कि हमारे ग्रुप ने जाना था बाबा मिट्ठा साईं सरकार, और वो रास्ता रह गया पीछे। हम लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, कितना पीछे जाना पड़ेगा। तो वापस चलें, और क्या कर सकते हैं जनाब। अब मैं इससे पहले जो मौजी आपको दिखा रहा था, बाबा मिट्ठा साईं सरकार का जो रास्ता वहां से निकलता था, और ये डिसाइड हुआ था कि आगे जाने वाले जहां पर वो रोड को छोड़ेंगे वहां पर रोड पर खड़े होंगे, लेकिन कोई रोड पर नहीं खड़ा हुआ था। मैं तो सबसे पीछे था, सबको पीछे से बैकअप देता हुआ आ रहा था। तो ये हम उससे बहुत आगे, कई किलोमीटर मेरा ख्याल आगे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा मिट्ठा साईं सरकार का रास्ता पीछे ही है, वो मौजी से जो इसके करीब है। हाँ, मोदी जा जिस लेन से आप ऊपर आए ना, हाँ, वो लेन नीचे जा रहा है ना, वो लेन जा रहा है। चलिए शुक्रिया जी। वो तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा यार, लेकिन अब क्या करें। अब आगे जाने वालों की गलती हमें भुगतना पड़ेगी। तो अगर आप बाबा मिट्ठा साईं सरकार के दरबार पर जाना चाहते हैं तो बोंजी, उससे आगे रास्ता, दो रास्ते आएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो नीचे वाला रास्ता दरबार की तरफ जाता है, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर एक रास्ता नीचे की तरफ उतरेगा, तो आपने नीचे वाला रास्ता उतरना है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, एक रास्ता ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर वाले रास्ते की तरफ चले जाना है। और अगर आप बूंजी से आगे सीधे चलते रहे तो फिर ऊपर वाले रास्ते पर चलते रहे तो फिर आप लीपा पहुंच जाएंगे, जो राउंड अबाउट उस क्रॉस से 10 किलोमीटर आगे है। तो अब हमें तकरीबन समझें 20 किलोमीटर का जो एक राउंड ट्रिप हमें एक्स्ट्रा पड़ गया है। लो जी, आज दिन का जो इख्तिताम है बाबा मिट्ठा साईं सरकार उनके जो दरबार पर हुआ है। और ये थोड़ा सा हमारा यह ग्रुप दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक गलती से लीपा की तरफ चले गए, दूसरे ये दरबार वाले रोड पर चले गए। तो वहाँ से फिर हम वापस मुड़े हैं और कोई 20 किलोमीटर का एक राउंड लेकर फिर हम इस तरफ आए हैं। अब ये जो दरबार का रास्ता है, जब मेन रोड से उतरते हैं कुछ दूर तक तो वो कारपेट सड़क है, इसके बाद फिर वो ऑफ रोड टाइप आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा है, कोई इतना मुश्किल ऑफ रोड नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, हर किस्म की बाइक वहाँ पर जा सकती है। तो राउंड अबाउट हम मगरिब यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर ये जिस कमरे में आप देख रहे हैं हम बैठे हुए हैं, ये दरअसल वो दरबार के जो ज़ायरीन हैं जो ज़ियारत के लिए यहाँ पर आते हैं उनके लिए कमरे बनाए गए हैं। तो दरबार की जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमें ये कमरे मुहैया किए हैं। इसके बाद वाशरूम है, और इसके बाद जब नमाज से फारिग हुए उन्होंने खाना भी हमें दिया है, जो कि चावल थे, सब्ज़ी का सालन था और दाल वगैरह थी। बहरहाल जब भूख लगी हो तो हर चीज़ ही मज़ेदार लगती है। ऊपर हम जहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ी है मस्जिद, और मस्जिद के साथ ही फिर उनका जो मज़ार शरीफ है हम वहाँ भी गए, फातिहा पढ़ी है, और कुछ उनके मुतालिक तारीख़ भी वहाँ पर लिखी हुई थी, हमने वो भी पढ़ी है। उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान जो बनने से पहले, यानी कि जब आज़ाद और मकबूजा कश्मीर अलहदा हुए, उससे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन आया करते थे, जिसमें ये आज़ाद कश्मीर वाली साइड के भी होते थे और मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे होते थे। लेकिन जब फिर LOC कायम हो गई
तो उधर से ज़ायरीन ने जो आना उन पर पाबंदी लग गई, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के तुलो अर्ज से बहुत से उनके अकीदतमंद यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर हम रात क़याम करेंगे। तो आज के दिन का ख़त्म इसके साथ होता है। इंशाअल्लाह कल नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ, नई राहों के साथ, नए मनाजिर के साथ आपके साथ होंगे। हारून रशीद, मुरीद सुल्तान, अकबर भाई। अल्लाह हाफिज़।